फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि आपका क्या है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का जो डिफरेंस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजर्व कैपिटल होती क्या है। रिजर्व कैपिटल से आपको याद रखना है वो कैपिटल जिसको हमने क्या रख लिया है, रिजर्व रख लिया, यानी कि वो कैपिटल जिसको हमने क्या रख लिया है, रिजर्व रख लिया है। यानी कि जब आप शेयर्स को इशू करते हैं और शेयर्स की वैल्यू होती है हमारी, वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे कि हम कुछ पैसे किस पे मंगाते हैं, एप्लीकेशन पे मंगाते हैं, कुछ पैसे अलॉटमेंट पे मंगाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं हमने 3 रुपये मंगाए किस पे, एप्लीकेशन पे, और 2 रुपये हम मंगा लेते हैं अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट बाकी के हम कॉल्स पे मंगा लेते हैं 5 रुपये। कॉल्स पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स पे हम मंगा लेते हैं 5 रुपये। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, जो 3 और ये 2 5 3 और 2, यानी टोटल कितने रुपये हमने 5 रुपये मंगा लिए हैं किससे, शेयर होल्डर से। लेकिन जो बाकी के 5 रुपये बच गए, हमने इसके बारे में ये बोला है कि भाई ये 5 रुपये हम आपसे तब मंगाएंगे तब क्या होगा, कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। यानी कि जब हम कंपनी को क्या करेंगे, बंद करेंगे, उस टाइम पे आपसे 5 रुपये मंगाएंगे। तो जो ये 5 रुपये आपके बच गए हैं, यानी 5 रुपीज़ जो वैल्यू है आपकी, ये जो शेयर होल्डर्स थे हमने अभी मंगाने हैं। और वो कब मंगाएंगे हम, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उस टाइम पे। तो जो ये 5 रुपये बच गए पर शेयर्स के साथ, जितने भी शेयर्स की टोटल क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपके पैसे आते हैं वो आते हैं आपकी रिजर्व कैपिटल। यानी कि कैपिटल का वो पार्ट जो आप सिर्फ कब मंगाएंगे, जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, उस टाइम पे आप शेयर होल्डर्स से वो वैल्यू मंगाएंगे। तो उसको बोलते हैं हम रिजर्व कैपिटल। यानी कि रिजर्व रख लिया किसको, कैपिटल को। अगर अब हम बात करते हैं किसकी, कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व यानी कि जो हमने बनाया क्या, कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया, कैपिटल प्रॉफिट से जो हमने रिजर्व बनाया है वो होता है आपका कैपिटल रिजर्व। जैसे कि हमने क्या किया, कोई एसेट्स परचेज की थी बिजनेस में, मान लेते हैं हमने 5 लाख रुपए की कोई बिल्डिंग परचेज की और हमने उसको 7 लाख में क्या कर दिया, सेल कर दिया। यहाँ पे हमें क्या हो गया, 2 लाख रुपीज का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और इस प्रॉफिट को हम ऑपरेटिव प्रॉफिट नहीं होता है हमारा, ये होता हमारा कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि उसको खरीदने के लिए हमने कैपिटल का यूज किया था। और कैपिटल का यूज किया था किसको, एसेट्स को। एसेट्स पे जो हमें प्रॉफिट होता है और उससे हम जो रिजर्व बनाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है, रिजर्व रख लिया किसको, कैपिटल को, तो वो हो गई आपकी रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व आपने बनाया वो हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। और इन दोनों में अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो एक को अच्छे से याद रख लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो रिजर्व रख लिया किसको, कैपिटल को, तो वो हो गया आपका रिजर्व कैपिटल। किसकी फॉर्म में, कि वो पैसे, वो रुपीज़ किसकी, शेयर्स की, जो हम कब मंगाएंगे, एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये हमारे वो अनकॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल है जो हम कम मंगाएंगे, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और ये हमारा क्या होता है, ये वो रिजर्व होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं किसे, कैपिटल प्रॉफिट जब हमारा अवेलेबल होता है उससे हम जो रिजर्व बनाते हैं वो होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। अब नेसेसिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या हमारा रिजर्व कैपिटल है उसको बनाना जरूरी है, क्या ये नेसेसरी है, तो मैं इसकी बात करता हूँ नहीं। यानी कि रिजर्व कैपिटल बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप रिजर्व कैपिटल बनाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जब आप कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं तो कैपिटल रिजर्व में क्या है, अगर आपके पास कैपिटल प्रॉफिट अवेलेबल है इन योर कंपनी तो ये आपके लिए नेसेसरी है, आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व बनाना पड़ेगा। और रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें, जब आप रिजर्व कैपिटल रखने वाले हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ओनर्स का पैसा रखने वाले हैं जिसको आप बिल्कुल बाद में मंगाएंगे, तो उसमें सबकी सहमति होना जरूरी है। और सहमति के लिए हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे। और ये इसमें रिजोल्यूशन पास करना रिक्वायर्ड है, जरूरी है, नेसेसरी है। क्या करने से पहले,
रिजर्व रखने से पहले किसको, कैपिटल को, यानी कि रिजर्व कैपिटल के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। और इसमें कैपिटल रिजर्व में नोट रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल प्रॉफिट है तो ये आपको बनाना पड़ेगा और ये आपकी क्या है, ये आपकी मर्जी है। रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड, रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड। रियलाइज्ड क्या होता है कि क्या ये आपके पास आ गया है या नहीं, यानी कि अगर रिजर्व कैपिटल की बात करें तो ये हमारी वो कैपिटल होती है जो कि अभी तक हमारे पास नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये पैसा हमने शेयर होल्डर्स से अभी तक मंगाया नहीं है, तो ये होता हमारा हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। ये उस अमाउंट से बनता है जो कि हमारा हमें रिसीव नहीं हुआ है। और कैपिटल रिजर्व किससे बनाते हैं हम, उससे बनाते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास है, जो आ चुका है, यानी कि ये हमें ऑलरेडी क्या हो गया है, रिसीव्ड हो चुका है। और रिसीव्ड अमाउंट से जो हम क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट से जो हम रिजर्व बनाते हैं वो हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाता है। फिर है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर क्या होता है, किसी चीज को उजागर करना, यानी कि दिखाना, शो करना। यानी कि जब आप रिजर्व कैपिटल बनाते हैं तो इसको बैलेंस शीट में आप शो नहीं करते हैं। कहाँ पे शो नहीं करते हो, बैलेंस शीट में। लेकिन आप जब कैपिटल रिजर्व बनाते हो तो इसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप शो करते हो। किसको, कैपिटल रिजर्व को। और किसको शो नहीं करते, रिजर्व कैपिटल को शो नहीं करते। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, यानी कि इनको हम किस टाइम पे यूज करते हैं। रिजर्व कैपिटल का हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ये वो पैसा है शेयर होल्डर्स का, यानी कि शेयर वैल्यू, वो शेयर वैल्यू है जो हम कब मंगाएंगे, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि ये वो रिजर्व है हमारा जिसको हम कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। लेकिन जो आपका क्या है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व किससे बना आपका, कैपिटल प्रॉफिट से। और कैपिटल प्रॉफिट को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि आपका कैपिटल लॉस होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बारी आपको एसेट सेल करने पर आपको प्रॉफिट ही हो, यानी कि कई बार हमें लॉस भी हो जाते हैं। तो उस लॉस की कंडीशन में आप क्या करते हो, कैपिटल रिजर्व को यूज करते हो। यानी कि इसको हम यूज कब करते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। अगर आपको इस टॉपिक में अब भी कोई डाउट बाकी रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में डाल दीजिए कि सर हमारा इस पॉइंट में डाउट रह गया है, मैं उसको आगे आने वाली वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे टू ऑल।